कब तक हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को सताएंगे? जम्मू के भाइयों, आइए महाराजा को श्रद्धांजलि दीजिए। उसके स्टेट को तोड़ा गया। आइए, ये जो बिल सेंटर में पास हो गया उस पे डिस्कस करने वाली अथॉरिटी जम्मू कश्मीर असेंबली नहीं है और यहाँ डिस्कस नहीं होना चाहिए। ये पास हो गया है। सिर्फ अपनी एटीएम मशीनें बंद होने के लिए ये गरीब मुसलमानों को लूटते थे और इसीलिए आज ये काले झंडे दिखा रही है। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो हमारा सेंटिमेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक इमोशनल इशू है, हमारा सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट को हमें रिफ्लेक्ट करने दीजिए, हमारे मन की बात असेंबली में करने दीजिए। आपको ये लगता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय है ये डिस्कस करना? ये बिल पास हो चुका है, इस बात पे तो डिस्कशंस का सवाल ही नहीं होता। इनकी एटीएम मशीनें बंद हो गई, इनके अपने घर चलने बंद हो गए वक्फ के नाम पे। इन्होंने जो है गरीब मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, विधवा मुसलमान बहनें हमारी जो बेसहारा थे, जो बच्चों के माँ बाप नहीं थे, उनके लिए जो वक्फ का पैसा आता था वो इन्होंने अमीर लोगों ने अपने घरों में लगाया। वक्फ के नाम पे जो लूट मचाई हुई थी, जो कि सर्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि 1200 करोड़ जो एनुअल इनकम जनरेट होनी थी वो सिमट के रह गई 163 से लेकर 167 करोड़ तक। आप मुझे बताइए बाकी का पैसा कहाँ गया? वो गरीब मुसलमानों का पैसा लूटा, जो इन्होंने लूटा है वो पैसे पे नजर रखी जाए, उस पैसे को गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए। इसीलिए वक्फ बिल जो है उसमें जो है वो पास किया है। अभी जो अमेंडमेंट है वो या पास हुआ है वो इसलिए हुआ। लेकिन इन्होंने हमेशा से जनता को गुमराह किया है, आज भी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं असेंबली के माध्यम से, जबकि ये जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय ही नहीं है। तो यहाँ पे डिस्कस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप मुझे बताइए, ये काले झंडे दिखाना, ये असेंबली में वॉकआउट करना, ये पेपर फाड़ना, ये क्यों कर रहे हैं? ये सब ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि इनके अपने घर चलने बंद हो। आप मुझे बताइए, वक्फ के नाम पे जम्मू कश्मीर में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जितने एमएलए, जितने मिनिस्टर, इवन इनके चीफ मिनिस्टर को भी देख लो, मुझे नहीं लगता इन्होंने वक्फ के नाम पे कोई भी लैंड डोनेट की होगी। तो फिर आज काले झंडे नहीं दिखा रहे। भाजपा का क्या रहेगा इस समय, क्या विरोध करेगी? आप मुझे बताइए, ये बिल पास हो चुका है, इस पे असेंबली में डिस्कशन का ही मसला नहीं बनता। हम जम्मू कश्मीर के मसले हल करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री इतने जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बूस्ट हो, जम्मू कश्मीर जो है वो टूरिज्म मैप पे लाया जाए, जम्मू कश्मीर को आईटी हब बनाया जाए, जम्मू कश्मीर में नई इंडस्ट्रीज लगाए जाए, जम्मू कश्मीर में नए होटल्स खोले जाए, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिले, वो इन सब चीजों को लेके काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर की नॉन सीरियसनेस देखिए, वो तो इन सब चीजों पे बात ही नहीं करना चाहते। वो जम्मू कश्मीर को पहले भी गुमराह करते थे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर पहले भी गुमराह किया है, आज भी गुमराह कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो बिल सेंटर में पास हो गया उस पे डिस्कस करने वाली अथॉरिटी जम्मू कश्मीर असेंबली नहीं है और यहाँ डिस्कस नहीं होना चाहिए। ये पास हो गया है। सिर्फ अपनी एटीएम मशीनें बंद होने के लिए ये गरीब मुसलमानों को लूटते थे और इसीलिए आज ये काले झंडे दिखा रही है, क्योंकि इन्होंने खुद तो कुछ भी डोनेट नहीं किया होगा। इवन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने भी वक्फ के नाम पे कुछ भी नहीं डोनेट किया होगा, तो फिर इनके एमएलए हंगामा क्यों मचा रहे हैं? यही कहना चाहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ उसका उल्लंघन है। हम चाहेंगे इस मुल्क में लोकतंत्र है, इस मुल्क में संविधान है, इस मुल्क में सेक्युलरिज्म है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये रूह है हिंदुस्तान के आईन का। भाई मेरे, डेमोक्रेसी में सिर्फ नंबर्स मैटर नहीं करते, हमें तो विश्वास में लेना था ना, हमारी भावनाओं की तो कदर करनी थी ना। पहले कंसेंसस बनाइए। अगर आप इतने ही हमारे बारे में चिंतित थे अल्पसंख्यक लोगों के लिए, तो उन्हें विश्वास में लेना था। पहले क्या कर रहे हैं आप? ब्रेजनली आप रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म को वायलेट कर रहे हैं, इदारों को खत्म कर रहे हैं। ये छोटा मसला नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। ऐसी आइडियोलॉजी मुक्त भारत हो, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और हमारी पार्टी दिल्ली में और यहाँ पर भी, वहाँ पर राहुल गांधी जी और यहाँ पर कर्रा साहब, मीर साहब, हम सारे लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के अधिकारों के लिए, नौकरी के लिए, स्टेट के लिए, राइट्स के लिए। सर, लेकिन बीजेपी का कहना है कि वहाँ पास हो चुका है, यहाँ वो नहीं ला सकते क्योंकि पार्लियामेंट। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है।
आपके मीडियम से हम अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। क्या वो इस राइट को भी भंग करना चाहते हैं? इसलिए हमारा अधिकार है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो हम अपनी भावनाओं का जो इजहार है उसको प्रकट कर सकते हैं। स्टेट रूट पे भी रेजोल्यूशन आज आ रहा है कि किस तरह देखते हो? बिल्कुल, हमारा स्टेट एट द अर्लीस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कब तक हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को सताएंगे। जम्मू के भाइयों, आइए महाराजा को श्रद्धांजलि दीजिए। उसके स्टेट को तोड़ा गया, आइए इसे बहाल करते और श्रद्धांजलि महाराजा को भी दीजिए। ये हमारा संघर्ष और संकल्प है। वक्त बिल पे लेकिन प्रोटेस्ट हुआ है, अभी असेंबली जो है एडजर्न है, क्या कहेंगे आप? आपने ट्वीट भी किया इस पर। नहीं, देखिए, जहां तक मेरा अपना डिस्कशन तो अलाउ करने चाहिए। डिस्कशन में क्या है, आप हमारा माने ना वो अलग बात है, लेकिन डिस्कशन में तो कोई और ये सब जुडिस नहीं है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं अभी तो वो पिटिशन एडमिट ही नहीं हुई है, सो व्हाई शुड दे नॉट अलाउ। तो आपने जो ट्वीट किया कि किरण रिजिजू के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, वो गलत है। देखिए, एक सिंबॉलिक चीज होती है। हम एक ही मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है पूरे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों दे डिजर्व इट कि आज हमारे चीफ मिनिस्टर दूर रहते उस इंसान से जिसने प्रेजेंट किया। अफसोस है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने अंडर रूल 56 ऑफ द बिजनेस रूल हमने एडजर्नमेंट मोशन लाई थी जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, वो इसके सिग्नेटरी थे। अब ऐसा नहीं है, ये कस्टोडियन है हाउस के। अगर चाहे ऐसा प्रेसिडेंट रहा है जहां एनआरसी हो, जीएसटी हो, फार्म्स लॉ है, चाहे वो तमिलनाडु असेंबली हो, पंजाब असेंबली हो, हरियाणा असेंबली हो, वेस्ट बंगाल असेंबली हो, उसमें डिस्कशन हुए हैं जबकि बिल पार्लियामेंट में पास हुए। वी आर नॉट challenging the authority of the parliament, but what we are saying is to express our sentiment. This is a very emotional and sensitive issue for the people of Jammu and Kashmir. This is a Muslim majority state. If we do not express our point of view in the assembly, where do we express our point of view then? And we feel that we were under rule, under law, we were asking for adjournment motion, and I feel we will stick to this until the Speaker Saab admits our adjournment motion and asks us to speak and have a debate on this. हम इस पे बार बार कह रहे हैं, हम कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो हमारा सेंटिमेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक इमोशनल इशू, हमारा सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट को हमें रिफ्लेक्ट करने दीजिए, हमारे मन की बात असेंबली में करने दीजिए। वी हैव ऑल द राइट टू डू इट, ऑल द डेमोक्रेटिक राइट टू डू इट, एंड ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, ही शुड एक्सेप्ट आवर एडजर्नमेंट मोशन। हम बराबर करेंगे जब तक स्पीकर साहब हमारी बात नहीं। मस्जिदों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारी पुरखों की, बुजुर्गों की विरासत है और ये मुसलमानों का एक मजहबी मामला है। तो उसमें मुसलमानों की इन्वॉल्वमेंट के बिना, इंक्लूजन के बिना फैसले लेना या कानून पास करना कहीं ना कहीं वो मुदाखलत भी है और कहीं ना कहीं सारे मुस्लिम बरादरी के लोग इस पर नाराज़ भी है और नाला भी है, खुलकर उन्होंने मुखालफत की है। तो हम अपील करते हैं हुकूमत से कि जिस तरीके में मुल्क में रिजनमेंट है इस बिल पे, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, तो कीपिंग इन व्यू, जब इस मुल्क में आईन नहीं था, जब मुल्क आज़ाद नहीं था, जब मुल्क में ये इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, हमारी अपनी पार्लियामेंट नहीं थी, तब वक्फ़ की वजह से, मस्जिदों की वजह से, ज़ियारतों की वजह से, अजमेर जैसी ज़ियारतों की वजह से, दरगाहों की वजह से इस मुल्क में भाईचारा रहा और इस मुल्क में इंसानियत भी रही। और इस मुल्क में जब हमारे अपने कानून नहीं थे तो इन ज़ियारतों की वजह से इस मुल्क में सैनिटिटी बरकरार रही। तो इन चीज़ों पर मतलब इसको प्रॉपर्टी एसेट बनाना, इसको प्रॉपर्टी के प्रिज्म से देखना, आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स एन इशू ऑफ फेथ एंड इट शुड बी रिस्पेक्टेड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। नहीं, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो अपने वादे की है, होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि स्टेटहुड रेस्टोर होगा। हालांकि हमारी डिमांड 370 की है, लेकिन स्टेटहुड भी एक अहम मुद्दा है। ड्यूटी दे शुड मेक इट टाइम बाउंड, इन द नेक्स्ट सेशन दे शुड गिव एंड रेस्टोर स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर। स्टेटहुड का रेजोल्यूशन भी ला रहे हैं यहाँ पे, क्या उसको किस तरह देखते हैं? 3 रेजोल्यूशन लाए हैं और पहले भी JNK गवर्नमेंट ने पहला कैबिनेट में स्टेटहुड पे लाया था, फिर 370 पे लाया स्पेशल स्टेटस पे, डाइल्यूटेड था, लेकिन उसमें भी स्टेटहुड है। अब आज क्या लाया अभी हमने पढ़ा नहीं, वो देख के बात करेंगे।